लोग कहता है साला हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे लड़कियां भी गलत होती। तू नाजायज औलाद है, बड़ा होके तू पूछेगा तेरा बाप कौन है तो मैं क्या बोलूँगी? तुझे समझ नहीं आती है क्या? तू मेरी बहन नहीं होती ना, तुझको ही मार देता मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह और ये रवि भाई है। रवि भाई आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। 3-4 दिन 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से। दरअसल में दोस्तों, आज इतिहास में पहली बार मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है। एक कुंवारी माँ तो मैं सुना था, जिस लड़की का शादी ना हुआ हो लेकिन फिर भी अगर वो किसी के साथ लिविंग में रह रही हो, किसी से प्यार कर रही हो तो माँ बन सकती है। लेकिन ये चीज़ नहीं सुना था कि जो लड़की आज से 4 दिन पहले कोई बच्चे का आता पता नहीं था, लेकिन आज 4 दिन बाद वो बच्चे को जन्म कैसे दे दिया। ये रवि भाई हैं, इन्हीं की बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग इनको भी जानते होंगे, इनका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। रवि भाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बार स्पष्ट बताओ। भैया आपको कैसे बताऊं, बताते हुए भी शर्म आ रही है। जो मेरी बहन है, आपको पता ही है कि 4 दिन पहले उन्होंने आपको बुलाया था। ठीक है। उस बच्चे के लिए। तो बच्चा मतलब किसका है, कौन है उसका बाप, ये नहीं पता है मुझे। और वो मेरे को बोल रही है कि या तो तुम ये बच्चे को संभाल लो, अपने मतलब ऐसा बोलो कि ये मेरा बेटा है। अच्छा। बाप का दर्जा मतलब उस बच्चे को दे दूं मैं अपना, ये अच्छा। चाहती है। लेकिन वो तो रिश्ता में तुम्हारी बहन लगती है ना। हाँ। तो एक बहन मान के चलो ठीक है, मैं इस बात को मान लिया कि उसने ही बच्चा को जन्म दिया, वो प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है। लेकिन एक बहन अपने बच्चे को अपने भाई पे ऊपर क्यों दबाव डालेगी कि तुम इसको अपना लो और अपना इसको बेटा बना लो? पता है तुम कितना बड़ा बात बोल रहे हो? अगर तुम उस बच्चे को अपना रहे हो, अपना नाम दे रहे हो, अपना बेटा बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस बहन को भी तुम्हें अपना पत्नी बनाना पड़ेगा, बीवी बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं। तो क्या ये सब चीज़ तुम्हें कबूल है, पसंद है? नहीं। फिर भैया असल बात तो ये है ना, वो बच्चा जो है, जो भी उसका मतलब बाप है, अच्छा, वो मतलब इतनी छोटी कास्ट का है ना कि मैं अपनी बहन की शादी उससे करवा नहीं सकता हूँ। मतलब तुमको पता है कि वो बच्चा किसी और का है? हाँ। उसे जानते भी हो? हाँ। अच्छा। मतलब मेरी उससे बहुत पुरानी दुश्मनी भी है, उससे जो लड़का है, जो बच्चे का बाप है, उससे अच्छा। पुरानी दुश्मनी है, इस वजह से भी नहीं चाहता हूँ। और एक तो छोटी कास्ट का है। तो देखो, बात तुम्हारी ठीक है, जब तुम जानते हो उसको तब तो तुम्हारी बहन भी जानती होगी। तो फिर बहन जब उसका बाप ऑलरेडी उस बच्चे का है, तो फिर उसको क्यों नहीं अपना रही है कि तुम्हें अपना रही है? कोई तो रीजन होगा ना इसका। हाँ। जब उसका मान के चलो ठीक है, उसने उससे शादी नहीं किया है, उसका वो पति भी नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर वो रिलेशन में आई है, रिलेशन में रही है, लिविंग में रही है, और उसका बच्चा अगर है, तो फिर वो उसको क्यों नहीं अपनाना चाहती है, उससे क्यों नहीं शादी करना चाहती है कि आपसे कह रही है कि आप इस बच्चे को अपना लो और मुझसे शादी कर लो? भैया मेन रीज़न तो ये है कि वो यही नहीं बताना चाहती है ना कि वो बच्चे का बाप कौन है। मतलब मुझे तो पता है, लेकिन वो नहीं बताना चाहती है। और इसी के साथ साथ वो सोच रही है कि मेरे से शादी कर ले और बच्चे का जो है मैं बन जाऊँ बाप। ऐसा अच्छा। चाहती है वो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे 4-5 दिन पहले आप दोनों बहन और भाई मुझे हाँ। मिले थे, तो कह रहे थे कि मेरी माँ बीमार है, हम दोनों गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हुआ था, ऐसा कुछ उसने बोला भी नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो लिविंग में रहती है, या इतना बड़ा कांड हो गया वो बच्चे की माँ बनने वाली। हालांकि उस समय कोई पेट भी उसका दिखाई नहीं दे रहा था कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है। फिर एक बैग अचानक इस तरह का तुम्हारे ऊपर दबाव डालने का क्या मतलब बनता है? कुछ तो तुम्हारी वो सगी बहन नहीं है? नहीं, मैं सौतेली? उसके मामा का बेटा हूँ। अच्छा, तुम उसके मामा का बेटा हो। हाँ। तुमसे वो प्यार करती है? सच सच बोलना, एकदम रियल में। देखो, क्योंकि हम कैमरा लगाए हैं, जो भी हम करते हैं कैमरा पे करते हैं। अगर झूठ बोलोगे, अगर हम उसको बुला दिए, अगर उसने साबित कर दिए, तो हम बहुत पीटेंगे, तुम्हें भी पीटेंगे। तो झूठ मत बोलो, सच सच बताना। मामा के बेटा हो तो कभी तुमने उसके साथ रिलेशन में आए हो, लिविंग में आए हो, उसके साथ कोई रिश्ता बनाए? ऐसा आज तक कभी नहीं। फिर दूसरे के बच्चे को तुम्हारे ऊपर क्यों थोपना चाहती है? भैया यही तो नहीं पता है, इसीलिए तो पूछना चाहता हूँ उससे, यही नहीं पता है मुझे। दोस्तों, दरअसल में
ये रवि भाई की एक बहन है, उस लड़की के मामा के लड़के हैं, यही है ना? हाँ। इनका भी कोई इस दुनिया में नहीं है माँ बाप, सिवाय एक क्या लगेंगी वो उनकी माँ? उनकी माँ वो मेरी बुआ है। सिवाय इनकी बुआ के, अपने बुआ के ही यहाँ बचपन से बड़े हुए। बुआ की एक लड़की है। हालांकि ये दोनों एक मध्यम वर्ग के फैमिली से, परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ नहीं पहुँच पा रही है कि आखिर उस लड़की के मन में क्या चल रहा है कि आज से 4 दिन पहले मुझसे मिली तो वो बोल रही थी कि भैया मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसको कैंसर की बीमारी है, और हम लोग एक लेबर के काम करते हैं, इतने धूप में 400-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, दोनों का पैसा मिलाकर अपने माँ का इलाज कराते हैं। इतना अच्छा से, इतना सभ्य से मिली थी। हालांकि उस समय दबाव डाल रही थी कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ अपने भाई से। मैंने उसको समझाया भी, मान भी गई थी, लेकिन एक बैग अचानक से फिर वो पता ना किसका बच्चा लेकर आई या उसी का बच्चा है, कह रही कि नहीं इसको अब अपना नाम दो, अपना इसे बेटा बना लो। क्या एक भाई अपने बहन को बीवी बना सकता है? क्या एक भाई अपने बहन के बेटा को अपना सकता है? हाँ, अपना सकता है बिल्कुल, लेकिन उसे एक भांजा बनाकर, एक बेटा बनाकर नहीं, एक पत्नी बनाकर नहीं। रवि भाई जी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन क्या सच में इस तरह से आपके ऊपर दबाव डाल रही है, तो आप एक बार उसको बुलाओ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, असलियत जानना चाहता हूँ कि आखिर जब 4 दिन पहले वो हमसे मिली थी तो कोई बच्चा का कोई चर्चा नहीं हुआ था। आखिर एक बैग वो किसका बच्चा लेकर आई? क्या भाड़े पर लाई या ख़रीद कर लाई, या उस बच्चे को लाने का रीज़न क्या है? ये चीज़ जानना है, मेन है कि आखिर उस बच्चे का लाने का रीज़न तुमसे वो क्या चाहती है। ठीक है ना? ठीक है। तो उसे फ़ोन करके आप यहाँ बुलाओ और उसको बताना मत, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। जी ठीक है। ठीक है? ये माइक छुपा करके रखो और उससे ना ये सब चीज़ जानने का प्रयास करो। वो तो सचमुच में अगर बच्चा उसी का होगा तो वो खुद लेकर आएगी, और नहीं होगा तो नहीं लेकर आएगी। तो कैमरा में उसका असलियत का पता चल जाएगा कि बच्चा उसी का है या नहीं है, या क्या उसका मकसद है उस बच्चे को लेकर, क्यों बच्चे को ढाल बनाकर तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रही। ठीक है ना? तो डरना बिल्कुल नहीं है, माइक पकड़ो और सब चीज़ उनसे जानने का प्रयास करना। बंद करो भाई तब तक। A few moments later. चुप एकदम। अभागा है तू, अभागा। बड़ा होगा तो मैं तुझे क्या नाम दूंगी? जन्म होती तुम बाप को खा गया, यही बोलूँगी? तू नाजायज औलाद है, बड़ा होगा तो पूछेगा तेरा बाप कौन है, तो मैं क्या बोलूँगी? तेरा बाप कोई नहीं है, तेरा मामा ये खा गया, बनने ही नहीं दिया बाप तेरा। तो फिर ये किसका नाजायज बच्चा लेके आ गई? किसका है ये बच्चा? कहाँ से लेके आई है? मुझे तो लगता है कि ये किसी और का बच्चा है, ऐसे उठा के ले आई है। तुम्हें बताया तो है मैंने। नहीं बताइए किसका है ये? मैं क्या कह रही हूँ आपको, या तो आप शादी करवा दो जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये तो अपनाओ इस बच्चे को, नाम दो इसको। 4 दिन पहले तो तू प्रेग्नेंट भी नहीं थी, अचानक ये बच्चा कहाँ से आ गया? देख रहा है ना तू? 4 दिन पहले ये बच्चा कहाँ था? किसका है ये? आज तक तो नहीं देखा, अचानक से 4 दिन में कहाँ से बच्चा आ गया? मैं आपको कह रही हूँ भैया कि आप इसे अपना लो, समझ आपको भी नहीं आ रहा है, या तो शादी करवा दो मेरी। फिर से लेके आ गई इसको। मैं क्या कह रही हूँ भैया, आपको समझ नहीं आ रहा। हो गया ना आपका मकसद पूरा? ठीक है नाजायज औलाद। हाँ तो आप भी बताओ मैं क्या करूँ? अपना लो या तो इसे। मुझे नहीं पता। मैं ठीक है आपकी बहन बन के रहूँगी, अपना भांजा बना के रखो इसे, अपना लो बस इसको। भांजा भी कैसे अपना लूँ, ये भी तो पता होना चाहिए किसका है ये। और 4 दिन पहले था नहीं। मेरी औलाद है। तेरी कैसे हो सकती है? कहाँ से आया है? ये बच्चे को फेंक दूंगा मैं, मार दूंगा इसको। मैं आपको कितनी बार कह रही हूँ कि मेरा आपको समझ नहीं आ रहा भैया। तेरा नहीं है, कितनी बार बोली किसका बच्चा है ये, नाजायज़ औलाद किसका है? ठीक है आपका मकसद पूरा हो गया ना, अब मत करवाओ उससे शादी। तुझे शर्म नहीं आती है? किसका है ये बच्चा? हैं? एक मुंह काला करवा के घूम रही है तू ऐसे, समाज में मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है तुझे पता है? घर से निकलने में भी शर्म आती है।
बस भैया बहुत हो गया। और आप मेरे भाई हो इसीलिए मैं ये सुन रही हूँ। कोई और रहता ना तो अभी बताई होती उसे। हाँ ठीक, अगर मैंने मुंह काला करवाया होता ना उसी टाइम इस बच्चे को मार चुकी होती। पालती नहीं मैं इसको। तो अचानक से ये बच्चा कहाँ से आ गया? लोग यही मेरे पे बोल रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, अभी तक इसकी शादी हुई नहीं है, ऐसे ही घूम रही है और ये बच्चा अब आ गया हाथ में। क्या मुझे बोले? लोगों से मतलब नहीं है, बच्चा मेरा है, ठीक है? लेकिन आप इसे अपना लो। तू सच बस ये बता दे कि ये किसका बच्चा है, कहाँ से लाई है? मैं कितने बार बोलूँ कि ये मेरी औलाद है? तेरी नहीं है, 4 दिन पहले तेरे पास नहीं था ये बच्चा, तो प्रेग्नेंट भी नहीं थी, कहाँ से आ गया? ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? तू इसे नाजायज़ औलाद को मेरे से दूर कर दे बस, मैं नहीं चाहता। आपको या तो इसे अपनाना पड़ेगा या तो मेरी शादी करवानी पड़ेगी उससे। आप मतलब नहीं मानोगे? नहीं। कौन से नसीब में तू पैदा हुआ है बता? तो को घर वाले तेरे मामा भी तेरे को नहीं अपना रहे, पता नहीं कौन सी घड़ी में तू पैदा हुआ है। बड़ा भी होगा तो नाजायज औलाद कहलाएगा। नहीं बाप का नाम है तेरे पास, नहीं कुछ है। इसके पास बाप का नाम कहाँ से होगा, कहाँ से लाई है? मैं अभी आ रही हूँ, मम्मी आ रखी है, बच्चों को देख के। ठीक है। बताओ आप क्या चाहते हो? आप मैं बस यही चाहता हूँ कि ये बता दे कि वो किसका बच्चा है, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ बस। आप मुझे खुश रहना क्यों नहीं देखना चाहते कि मैं खुश रहूँगी, अच्छे घर में रहूँगी? करवा दो ना शादी, आपके क्या जा रही है? लेकिन ये भी तो पता रहना चाहिए ना कि तू कैसे, बच्चा कहाँ से ले आई है? उसी का बच्चा है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपको मैं कितने बार समझाऊँ? एक तो है नाजायज़ बच्चा और ऊपर से तू झूठ बोल रही। मैं क्या करूँ? आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूँ आगे चल के? मेरे भी हाथ पीले हो, पूरी ज़िंदगी मेरी नर्क बना रखी है आपने। चलो ठीक है, मान लिया वो बात उसका है, लेकिन ये अचानक से कहाँ से आ गया? मैं कह रही हूँ आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है कि किसका बच्चा है। तू मुंह क्यों काला करवाई उससे, ये बता तू। ठीक है, मैं आपको खुशी मिल रही है ना? हाँ ठीक है, नाजायज औलाद है, मैंने मुंह काला करा, मैं लोगों का सुन लूँगी, लेकिन बस मेरी शादी करवा दो सर। आपको भैया समझ नहीं आ रही, मेरी शादी करवा दोगे आपका जाएगा क्या? आप नहीं चाहते हो कि मैं खुश रहूँ? कुछ नहीं जाएगा, मैं नहीं चाहता कि तेरी शादी हो उससे। क्यों ग्रहण बन रखे हो आप? तुझे समझ नहीं आती है क्या? तू मेरी बहन नहीं होती ना, तुझको ही मार देता मैं, समझी? और तेरे बच्चे को ही मार देता। मतलब खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप भी मेरे भाई नहीं होते तो अभी बताई होती मैं आपको। भाई के नाते से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तुझे समझ आ रही है तेरी वजह से मेरी समाज में कितनी बदनामी हो रही है? घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। लोग हमेशा ताने देते हैं कि इसकी बहन अभी तक शादी नहीं करी है और बच्चा लेके घूम रही है। क्या करूँ मैं उनका? मुझे लोगों से क्या मतलब है? मैं पालूंगी, आप अपना लो उसे बस। मैं नहीं अपनाऊंगा उसको, ना अपना नाम दूंगा। मैं क्यों कौन दूं? सा कह रही हूँ आपको नाम देने को? मैं बहन बन के आपके रह रही हूँ और आप उसे भांजा तो समझ लो अपना। नहीं समझूंगा। किसका बच्चा है वो? हैं? 4 दिन पहले तो प्रेग्नेंट नहीं थी, अचानक से कहाँ से हो गई और बच्चा कहाँ से ले आई? क्यों ग्रहण बन रखे हो भैया आप? क्यों परेशान कर रखे हो आप? समझ क्यों नहीं आ रही आपको मेरी बात? मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, मैं नहीं मानने वाला हूँ, ना उसे शादी करवाने पे ना इसके बच्चे को रखने के लिए। मैं राज़ी नहीं होऊंगा। है क्या दिक्कत? दिक्कत है बस, जो भी दिक्कत है बस। मार दो मुझे जान से, मेरे बच्चे को भी मार दो जान से, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी बदनामी भी नहीं होगी कल को। खुद मेरे हाथों से मार दो बच्चे को। क्या करूँ फिर मैं, क्या करूँ? मैं कह तो रही मेरी शादी करवा दो उससे, समझ ही नहीं आ रही आपको। मेरी खुशी ज़रा से भी नहीं बर्दाश्त हो रही आपसे। नहीं हो रही है, ना होगी। तू ऐसे बच्चा ला रही है, समाज में मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। मैं क्या कर सकता हूँ उनका? उन लोगों की बोली मेरे से सुनी नहीं जा रही है, नहीं सह पा रहा मैं।
क्या बोलूँ भैया आपको, मतलब कह रही हूँ भाई नहीं होते ना तो अभी तक मैं आपको ढंग से बता चुकी होती। ठीक है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, ना उस दिक्कत बच्चे को क्या है? मानूंगा, ना तेरी शादी करवाऊंगा उससे, मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। आप यही चाहते हो मैं घुट के मारती रहूँ यहाँ पे? ठीक है, उससे अच्छा मार ही दो आप मेरे को। मैं परेशान हो गया बस तेरे से और तेरे इस बच्चे से भी। मैं और कुछ नहीं चाहता अब। ये बच्चा जिसका भी है उसको दे या उसको मार दे, या मैं मार दूँ, बता। तो मुझको ये बता कि 4 दिन में कैसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है और उसका बच्चा हो सकता है। आज तक तो कोई लड़की नहीं देखी मैंने जो 4 दिन में प्रेग्नेंट हुई और बच्चा भी हो गया उसका। पागल समझी हुई है क्या मुझको? हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ उस बच्चे को बाप का नाम मिले, आप अपना लो उसे। तू मुझे पागल अपनी हो गई पत्नी है? बना लो तू बस। पागल हो गई है? मैं उसको अपना बच्चा बनाऊंगा, अपना नाम दूंगा उसको। समझ नहीं आ रही तेरे? मैंने भी तो आपको पहले बोला था कि मैं आपकी बहन बनने को राजी हूँ, उसको भांजा बन, आप उसमें भी राजी नहीं हो। बाप का नाम तो दे दो, मैं इतना ही चाहती हूँ उसे बाप का नाम मिले। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस वो नाजायज़ बच्चा मैं देखना नहीं चाहता, आंखों के सामने भी नहीं चाहता उसको मैं। बहुत देख लिया हूँ मैं, बहुत देख लिया, अब नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बच्चा उठा के ले आ रही है, 4 दिन में कैसे हो जाएगा बच्चा? अब बता क्या करूँ फिर? मैंने अपना फैसला बता दिया कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मुझे नहीं पता, तू जो भी फैसला जान। आ जाओ आंटी, आ जाओ। कैसे कह सकता हूँ आ मैं? जाओ आ जाओ, कोई बात ये नहीं। बता। अरे डरो मत, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, मैं हूँ ना, आ जाओ। अरे डरो मत, अब आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? फिर से बच्चे को ले आई तू? अरे क्या हुआ बताओ ना। बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, दिखाओ दुनिया को, दिखाओ ना, बताओ दुनिया को कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इतिहास रचने वाली ये लड़की है दोस्तों। आज से 4 दिन पहले कोई प्रेग्नेंट नहीं थी ये, लेकिन 4 दिन के अंदर में ही इसने बच्चे को जन्म दिया है। बताओ, इतिहास रचने वाली लड़की हो तुम। तुम्हारा तो बड़े बड़े समारोह में नाम होना चाहिए। बोलो ना क्या हुआ? शकल बोल। में 12 बज गई। बोल क्या हुआ? दिखाओ दुनिया को, बताओ दुनिया को, बोलो। लाओ दो, मैं दिखाता हूँ बच्चे को। दे दे बच्चा। अरे इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी रे? जान मार रहा था कोई। उस दिन तो आके इतना सभ्यतादार लड़की बन रही थी, अब क्या हो गया? नाजायज बच्चे को जन्म देना पड़ा हासिल करने के लिए। इस तरह से किसी को तुम पा सकती हो, हासिल कर सकती हो। भाई है वो तुम्हारा, तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता है। बोल रहा था कि उस घर का मेरे ऊपर ना एक एक खूंद में एहसान घुसा हुआ है, पड़ा हुआ है, और तुम उसको बर्बाद कर रही हो, फंसा रही हो इस तरह से ब्लैकमेल करके। लाओ दिखाओ दुनिया को कैसा है तुम्हारा बच्चा, किस तरह का है। दिखा बच्चा। मैं दिखाओगी या मैं दिखाऊं तुम्हारी सच्चाई? क्यों किया था ये सब? क्या मजबूरी है? बता क्या मजबूरी थी? सांप सूंघ गई ना, सांप सूंघ गई, सांप सूंघ गई कि अब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। सच्चाई अब दुनिया की तरफ आएगी। यही है ना, यही है ना। अरे तू है, लोग कहता है साला हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे लड़कियां भी गलत होती है। घर को, माँ को, बाप को, अपने गांव, समाज, खानदान सबको बर्बाद करती है। झूठ कहता है लोग कि लड़कियां सर के ताज होती है। नहीं, तुम्हारे जैसे लड़की ना घर के नास्टिंग के सांप होती है। जाओ ले जाओ, जा। ले जाओ बच्चे को, दे देना अपने बाप के नाम। उससे जिससे प्यार करते उससे शादी कर लेना। उसका गलती यही है ना, उसका कहना है कि वो छोटे कास्ट का है, उससे शादी नहीं कराएंगे। लेकिन तुमने इतना गिर गई कि उसके बच्चे की तुम माँ भी बन गई। साला आश्चर्य की बात तो यह है कि आज से 4 दिन पहले कोई तुम प्रेग्नेंट थी नहीं थी, एक बैग 4 दिन के अंदर तूने बच्चे को पैदा कर दिया।
बताएगी कुछ? बोल। क्या हुआ? बैठ यहाँ। क्या हुआ? क्या बात है? क्या बात है? भाई से परेशानी है या उस कैंसर ग्रसित माँ से जो आई है, बूढ़ी माँ नहीं आना चाहती है कैमरा पे, उनसे, या तुम्हारे गांव से, समाज से? किससे परेशानी है? बता सबको कुछ। तुम बदनाम कर रही हो। बोल। लेबर का काम उस दिन कर रही थी, तुमने बोला माँ मेरी बीमार है, कैंसर ग्रसित है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मैंने मदद किया जितना हमसे हुआ, किया ना? क्या बात है? हैं? क्यों ये सब तुम झूठ बोल रही थी? तुम्हें क्या लगता है दुनिया को पता नहीं चलेगा तुम्हारी ये सब हरकत? तुम अपने फ़ायदे के लिए तुम सबको बर्बाद कर रही हो, बदनाम कर रही हो। उस दिन तुम गांव समाज की दुहाई दे रही थी कि गांव समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, भाई बहन के रिश्ते को गंदा कर रहा है लोग, कि तुम किस रिश्ते से भाई के साथ रहती हो, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने मना किया था। आज तुम उसी भाई को फंसा रही हो, दूसरे के बच्चा को इस्तेमाल करके, वो भी ऐसा बच्चा। बता ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये इतिहास रचने वाली महिला है। 4 दिन के अंदर में, 4 दिन पहले इन्होंने कोई प्रेग्नेंट नहीं थी ये, लेकिन 4 दिनों के अंदर में ही इन्होंने बच्चे को जन्म दिया और भाई को कह रही है कि तुम इसे अपना नाम दे दो, अपना इसे बेटा बना लो, मुझसे शादी कर लो। और दरअसल में सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई तो यह है कि ये बच्चा ही नकली है। ये बच्चा देख सकते हैं आप लोग, एक डॉल है, इस डॉल के मदद से भाई को इस तरह से टॉर्चर कर रही है। ये बच्चा है। 4 दिन से ये बच्चा ला रही थी। ये है। क्या है ये? खत्म कर दो इस बच्चे को तुम्हारे। लो, इससे भी मजाक बता करते ये हैं। क्या है? क्या है ये? है ये बच्चा है तेरा? इसकी वजह से बोल रही थी इतना? करके सच में तुम्हें अगर कोई बच्चा नहीं होगा ना, दुनिया बाझन कहेगी तुम्हें। आईना में जब शक्ल देखोगी नफरत हो जाएगा तुम्हें अपने आप से। समझ रही हो ना जिस चीज़ का तुम मजाक उड़ा रही हो? शादी नहीं हुआ तुम्हारा कोई पति नहीं है, किसी के साथ तुम लिव भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास तुम्हें बच्चा हो गया, बच्चा को तुमने जन्म दे दिया, भाई को कह रही हो कि तू इसे अपना लो। क्यों किया ये सब? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे भूत से नहीं बात कर रहा हूँ। बस भैया मैं यही, क्या बात है कि क्या रीजन है? हैं? बता। भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने भैया को कितने बार कन्विंस किया कि मेरी शादी करवा दो उससे, पर भैया मान नहीं रहते। किससे? जिससे मैं प्यार करती हूँ। जिससे प्यार करती हो? कहाँ का है वो लड़का? इधर देखो, खड़ा होकर बैठो, इस खड़ा हो। क्या बात है? तो जानता है उस लड़के को? इधर आ। हाँ। तुम कहाँ का लड़का है वो? हैं? गांव के पास का। तुम जानता है उस लड़के? हाँ। हैं? हाँ जानता हूँ उसको। कितना दिन से प्यार करती हो? काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से। तो उस दिन तो तुमने कोई चर्चा नहीं किया उसके बारे में, जब तुम्हें लेबर जहाँ तुम मजदूरी कर रही थी, जिस पॉइंट से मैं उठा कर लाया था, बोल रही थी कि माँ बीमार है, आज तुम्हारी आंटी ठीक हो गई है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ हॉस्पिटल से रिलीज हो गए। उनके बारे में सोचना चाहिए कि अब मैं कैसे उनका ख्याल रखूँ। तो तुम बच्चे को उठा कर ले आई, अब भाई को तुम फंसाने शुरू कर दी कि तुम इसे अपना लो, बाप का नाम दे दो। कोई बहन अपने भाई से शादी कर सकती है? नहीं ना? फिर क्यों ये सब सोच लिया तुमने? मुझे लेना पड़ा झूठ का सहारा। वो छोटे कास्ट का भैया मान नहीं रहे। जानते हो तुम उसे? हाँ। पहली बात तो ये है ना, उसको मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि उस लड़के की वजह से हमारे घर में इतनी लड़ाई हुई है। अच्छा। उसने मेरे माँ बाप को मार दिया था। अच्छा, कब की बात है ये? करीबन यही 7-8 साल पहले की बात है, मतलब जब मैं छोटा था 5-6 साल का, अच्छा, तब की बात है। तुम्हारे माँ बाप से झगड़ा हुआ था उसका? हाँ, मतलब उसके माँ बाप से हुआ था। उसके माँ बाप से? और तब ये भी था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे माँ बाप को मार दिया था। और छोटे कास्ट का है? छोटे कास्ट का एक तो। कितना दिन से प्यार करती हो? हैं? काफ़ी टाइम हो गया। कितना दिन से? अभी तक तुम्हारा देख रेख कौन करता है यहाँ? भाई ही करता है ना? भाई का एक बात नहीं मान सकती है? बोल ना, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं।
तुम भाई को अपना पति बना सकती हो, अपने बच्चे के नाम उसे दिलवा सकती हो, और उसका एक बात नहीं मान सकती हो, हैं? एक बात नहीं मान सकती हो। नाजायज रिश्ते को तुम घर में जन्म दे सकती हो, लेकिन अपने भाई को एक बात नहीं मान सकती हो। दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है एक भाई अपने बहन के लिए, लेकिन एक बहन नहीं, उसे हमेशा अपने समाज में जलील करने का काम करती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। और तुम्हारे जैसे स्पेशल बहन, और जाओ जो करना है वो कर लेना, जाओ, नहीं बोलूंगा उसे, नहीं रोकेगा वो तुम्हें। जा जा जहाँ जाना जा। जिसके साथ तुम्हें मुंह काला ये करना हो कर लेना, अपना बच्चा भी। ले जाओ अपना बच्चा भी। अरे तुम अपने एक पर्सनल खुशी के लिए सोचो, जरा सा दिमाग पे अपने जोर डालो। अपने माँ को तकलीफ दे रही हो, उस माँ को जो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा नाम ले रही थी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारी बेटी कहाँ है। उनसे भी नहीं पूछा, एक बार भी नहीं पूछा उनसे कि मम्मी मैं किसके साथ मुंह काला करवाने जा रही हूँ, वो जायज़ है कि नाजायज़ है। जिस भाई ने तुम्हारे लिए साला 44 डिग्री टेम्परेचर में लेबर का काम करता है, 400-500 के दिहाड़ी पे तुम्हारे माँ का इलाज में सारा अपना पैसा खपा दिया, उससे भी एक बार नहीं पूछा, ना उसका एक बात मानने के लिए तैयार। जाओ, हमें क्या करना है? जा जा जाओ। जा जाना जा, मुझे कोई मतलब नहीं तेरे से, जा। क्या चाहती हो? सच सच बताओ, बैठो यहाँ। क्या चाहती हो? हैं? बोलो, मैं उससे बात करूँगा तुम्हारे भाई से। क्या चाहती हो? सच सच बताना, दिल से बताना। देखो तुम्हारी एक खुशी के चक्कर में कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो तुम एक अपना पर्सनल मत सोचो ना, सबके बारे में सोचो। ठीक है, तुम्हें अपने लाइफ का फैसला लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर वाले के सबके लाइफ को अपने पैरों से कुचल के चलो। वो प्यार ही क्या साला जो एक्सेप्टेड ना हो। जाओ भाई के साथ में, अगर भाई का कदर ज़रा सा भी करती हो ना, तो जाओ भाई के साथ में। भाई जो कहता है वही करो, उसी में खुश रहो। माँ आ गई है, माँ की सेवा करो। और देखो सामने हम वीडियो सारा शूट हुआ है, तुम्हें लग रहा है ना कि नहीं शूट हुआ है? सब शूट हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। ऐसा सब डालूंगा यूट्यूब फेसबुक पर, पब्लिक से पूछूंगा कि दोस्तों आप लोग बताइए, जो ये 4 दिन का बच्चा ये बोल रही थी, वो 4 दिन का बच्चा में क्या एक भाई को अपने कहने में भी शर्म आ रहा है? बहन आपको अपना पत्नी बना सकता है? नहीं ना। एक फेक बच्चा दिखा करके भाई को ब्लैकमेल करने वाली लड़की कितने % सही है? अपना प्यार पाने के लिए एक भाई के इज्जत को दाव पे लगा दिया, एक माँ की इज्जत को दाव पे लगा दिया, एक गांव समाज की इज्जत को दाव पे लगा दिया। इस नकली बच्चा को दिखा करके भाई को अपनाने की कोशिश कर रही है। ले जाओ, जाओ पकड़ो इसे, नहीं तो फेंक दूंगा इसको। जाओ। अरे उठ उठ जा बहन, उठ जा, कोई नहीं। चल आजा, घर चलते हैं, घर चल। ले जाओ, उससे भी ले जाओ। हेलो, उसे भी ले जाओ, अपना ऑल डॉल जो भी है ले जाओ, ले जाओ। समझदार हो दोनों के दोनों, जो अच्छा लगे फैली से करना, फुर्सत से करना, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। बालिक भी हो। बंद कर भाई।